जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये पीस साहब फिर से आए हैं, पीस साहब को ले लेते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था यार। ओके। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के जो चैप्टर्स है उसके नाम, ये बकरा, गाय, चींटी, मकड़ी, हाथी, ये लॉजिकल लगता है आपको? भाई देखिए, जैसे सूर्य बकरा है ना, उसमें बकरा और उसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें वो आती है गाय। अच्छा, दक्कव इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन गाय है। मतलब दक्कव। मैं बोला ये गाय इंग्लिश वर्ड कब से हो गया भाई? भाई हाँ गाय समझ ले, कौ कौ तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। हाँ। तो उसमें उसके टॉपिक ज्यादा मेंशन्ड है, मतलब कोई कई ज्यादा वर्सेस हैं जो जिसमें उसका जिक्र आया है। तो इसकी वजह से मेरा मतलब सवाल जैसे भी। आपने फिर से जवाब नहीं दिया। कोई हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, उसके चैप्टर के नाम हाथी, चींटी, मगरमच्छ, बकरा, गाय, सुअर इस तरीके से रखा जाए, क्या ये लॉजिकल बात है? भाई जब उसका जिक्र ही उसमें हो रहा है तो नाम तो वैसा ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में बकरा और कुत्ता ये सब का जिक्र होता है और उसके चैप्टर के नाम इस तरीके से होते हैं? भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, जब वो चीजें उसमें ज्यादा मेंशन हो रही है तो उसके उसका तो हेडलाइन वही रहेगा ना। कोई दुनिया का कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखा है जिसके चैप्टर के नाम बकरा, गाय, हाथी इस तरीके से हो? तो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जाऊं मैं उस किताब की बात करूं नहीं, जो कभी अल्लाह देखा की है तरफ से भेजी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होते हुए? भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन में के लफड़े में क्यों पढ़ूं, ये उसकी बात करना है। ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन के लफड़े में ही क्यों पढ़ूं? अरे, हाँ क्यों पढ़ूं कॉन्स्टिट्यूशन मैं, के मुझे क्या। बारे में अगर पढ़ लेते पीस साहब तो थोड़ा तुम्हारा हम्म, दिमाग चलता कि जो नहीं मेरा इंसानी दिमाग सोच चल है रहा है। वो तुम्हारे खुदा से लाख दर्जे बेहतर है, या भाई तुम्हारे अब मुसलमान अगर से लाख दर्जे अब बेहतर है, जो अपनी चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में बकरा, मान लेते। कुत्ता, गाय, हाथी, मकड़ी ये सब नाम नहीं रखते उसके चैप्टर्स के। हो सकता है मैं तुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारा ये जो मिशन है एक्स मुस्लिम वाला, हाँ। तुम लोग क्या सोचते हो कि मतलब पूरी दुनिया इस्लाम छोड़ दे तो इस्लाम का नुकसान हो रहा है? इस्लाम का नुकसान नहीं है? मतलब इस्लाम का नुकसान कैसे है भाई? वो तो खुद का पूछ रहा हूँ, नुकसान कर नहीं रहा है? है। मतलब पूछ रहा हूँ, मैं नहीं है? तुझसे एक सवाल करता हूँ, तुझे अरे पूछ रहा हूँ, है क्या नहीं है? किस चीज का? इस्लाम का नुकसान है क्या नहीं है? भाई इस्लाम मेजोरिटी पे कोई डिपेंडेंट है ही नहीं। बंदा जिसको हिदायत भाई मतलब मैं नसीब पूछ ही रहा ना हो हूँ कि वो। नुकसान है क्या नहीं है। तुम लोग सीधा जवाब क्यों नहीं देते भाई कभी लोग? नुकसान है ही नहीं इस्लाम को इस बात से, अच्छा, चाहे अगर पूरी दुनिया नुकसान छोड़ दे। नहीं है, सुन ले भाई, अगर नुकसान हम्म, नहीं है तो जो इस्लाम छोड़ दे उनको रसूलुल्लाह ने कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है? कौन सी आयत में? बता दूं तो? आयत अच्छा, कोट कर। पहले ये बोलो, एक मिनट एक ना मिनट। वर्स कौन वर्स सी कोट कर, जो वर्स कौन अभी सी कोट और कोट कर। कौन सी नहीं है? ए भाई रुक जाओ थोड़ा, पहले हम्म, ये बताओ, हम्म। आपके हिसाब से इस्लाम छोड़ देने से इस्लाम का कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है? तो जो, इस्लाम मजहब खुदा का है, तो अरे हाँ भाई खुदा रुक को जा। तो जरूरत तो नहीं है जो कि हम इस्लाम सारे छोड़ भी दे, छोड़ दें। एक हम्म। मिनट, तो इस्लाम छोड़ दे उसको
कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो कत्ल करने की बात करे तो सही है या गलत है? उसको कत्ल थोड़ी करना है, हाँ, उसको क्यों कत्ल नहीं करना करना है बेगुनाह? अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कत्ल करने की बात करे और कोई कत्ल करे तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? इसको आप बुरा मानते हैं? जो बराबर। मुर्तदों को, जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल करने की बात करता है, आप उसको बुरा मानते हैं। ये इतना डन हो गया, राइट? बराबर बराबर। थैंक यू। सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है, सही हदीस। और लाइन से ये एक हदीस नहीं है, ये देखो कितनी है, 4059, 4061, 4062, 4063, हम्म 4064, सुनन इब्ने माजा 2535, और उसके बाद सुनन नसाई 4065 के बाद तुम्हारा सही बुखारी 6922। लाइन लगी हदीसों की, क्या कहती है? एक मिनट रुको, सबसे पहली वाली पे जाते हैं और देखते हैं क्या कहती है। किस रिलीजियंस कन्वर्जन पे? जी, ये देखो, सुनन क्या कहती नसाई है? 4059 चैप्टर है द रूलिंग ऑन अपोस्टेट्स, मुर्तद। मुर्तद के बारे में क्या रूलिंग है, ये देखो। बाब, बाब क्या है? अल हुक्मी फिल मुर्तद, मुर्तद के बारे में क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? इब्ने अब्बास सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड whoever changes his religion kill him। मुर्तद, मुर्तद वर्ड कहाँ पे है? ऊपर? ये क्या है? यार ये देखो, नहीं, बाबुल हुक्मी मुर्तद। फिल मुर्तद। और यहां पे हम्म देखो, मन बदला दीनहू फख्तुलू, जो दीन चेंज कर ले, बदल दे, उसे कत्ल कर दो। हाँ भाई, अभी I would आपने have- थोड़ी देर पहले ये कहा था, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो मुर्तदों को मारने की बात करे, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारने की बात करे या मारे, ये बुरे इंसान है। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, ये आपने यहां पे, ये देखो, आपने कहा था जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने कहा था नहीं। फिर आपने कहा जो कत्ल करने की बात करे वो सही है या गलत है, आपने कहा था निहायत ही बुरा इंसान होगा वो। जी भाई, अपने मुंह मुबारक से अभी कहेंगे आपके रसूलुल्लाह और आपके हजरत अली के बारे में, क्या अभी जलेबी बनाएंगे? क्या चीज? जलेबी बनाएंगे या अभी आप अपनी ऑनेस्टी के साथ ये कहेंगे कि ये जिसने अभी मारने की बात की है वो निहायत ही बुरे इंसान है? शौक हो गए क्योंकि भाई को पता ही नहीं था कि इतनी सारी गंदगी है? नहीं यार, ऐसे ऐसे खुद के लिए शौक हुए अजाब ना, को प्लीज थोड़ा भाई, एक्सटेंड मत प्लीज कर। भाई, प्लीज भाई, कसम से बोलना, नहीं पता था ना आपको कि ये ऐसी चीजें भी है आपके इस्लाम में? यार मेरे पास 10-10 एप्लीकेशनें पड़ी हैं, पता क्यों नहीं है? ये नहीं, ये बात पता थी आपको कि मुर्तद को कत्ल करना के बारे में इस्लाम कहता है? मुर्तद? शायद नहीं। नहीं ना, देखे ना फिर। और आपने देखो, जब तक आपके अंदर इंसानियत थी आपने ये बात कही कि ये गलत चीज है, और वाकई में गलत है। चाहे कोई हम्म इस्लाम को माने या नहीं माने उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसका पर्सनल चॉइस है, रिलीजन ऑफ फ्रीडम है। लेकिन आपका इस्लाम भाई ये अच्छा नहीं है। आपके रसूलुल्लाह ने बुरी बात कही है भाई, हजरत अली ने जिंदा जला दिया भाई। हम्म पीस भाई, आप तो पीस लिखे हुए हैं ना अपने यूजर नेम में, आप इस हम्म। तरीके की घटिया चीजों को कैसे डिफेंड कर सकते हैं भाई? तो मैं तो वही वही जो बेगुनाह को कत्ल करे, नहीं ना भाई, वो तो बेगुनाह मान रहे ही नहीं कत्ल। ना, हमको मुजरिम मान रहे ना भाई। तो मुजरिम का कत्ल जो है वो तो जायज है भाई। वो जो मुजरिम है जिसने कुछ गलत किया और उस पे साबित हो गया लेकिन कि इसने ये हाँ, काम लेकिन किया।
रसूलुल्लाह के मुताबिक हम मुजरिम है भाई। अच्छा, आप खुद सोचो भाई, अभी ऐसे मजहब में आप रहना चाहते? या मजहब कम से है कम ही जो ये। गलत है उसको, नहीं, जो गलत है उसको तो गलत बोलो ना भाई। ये सबसे सही पहली बुखारी हदीस की जो हदीस। कोट की उसका नंबर दो मुझे। बिल्कुल देता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये लो। सही बुखारी की कौन सी हदीस है? सबसे पहली मैंने कोट किया था सुनन नसाई की 4059। अच्छा, मुझे उसको थोड़ा खोलने दो। बोल लीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं। 4059 जो हदीस आपने कोट की ना, ऊपर हम्म। वाली, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ। हाँ। वो जो है कि जो कोई गुलाम भागकर मुशरिकों की सरजमीन में चला जाए तो उसका अरे खून भाई, हलाल है। भाई कौन सी हदीस समझे? खोला है आपने? 4059 सुनन नसाई। कौन से ऐप में खोल रहे हो? मेरे पास है इस्लाम वन। अच्छा। आप उसी इस्लाम वन वेबसाइट में, पे जाइए। उसी इस्लाम वन में वेबसाइट पे ला। जाइए। अच्छा, इस्लाम वन में आपको ओपन करता हूँ। वेब ये है ना, एप्लीकेशन है ना आपके पास? हाँ हाँ, इस्लाम वन। ओके। हम्म। यही है ना इस्लाम वन भाई? बराबर। ये लो। कौन सी, क्या नंबर? 4064 खोलो। सुनन नसाई में है। तुम्हारा भाई अभी है ना भाई? 4064। हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दीन व मजहब बदला बदला उसे कत्ल कर दो। दीन से मुराद दीन इस्लाम है, लिहाजा अगर कोई कुफ्र से इस्लाम में दाखिल हुआ या किसी दूसरी मिलत से किसी और मिलत में दाखिल हुआ तो इसके सिलसिले में यह हुक्म नहीं है। वाज़ेह रही कि कत्ल का हुक्म मर्द और औरत दोनों को शामिल है। दोनों को शामिल है। जी भाई। उसी तरीके से अभी आप नेक्स्ट करते जाइए, 4065 करिए। हम्म। एक मिनट रुको। नहीं, ये ये मुर्तद के लीजिए। ही रिलेटेड है, 4062 से हाँ। 4072 तक। हम्म। सब में वही है। 40। हम्म। और इसके बाद आप इसमें जाइए, 4066 में जाइए। ये देखिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपना दीन बदला इसे कत्ल कर दो। हम्म। आ गई सारी की सारी। अपना 4068 भी है। दीन बदलो उसे कत्ल कर लो। हसन बसरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपना दीन बदला इसे कत्ल कर दो। तुम इस अल्लाह की अज़ाब न दो, अगर वो होता तो उन्हें कत्ल करता, क्योंकि रसूल ने फरमाया, जो अपना दीन बदले तो उसे कत्ल कर दो। कहा जाता है कि ये अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्बा के पैरोकार में से थे। उन्होंने फितना फैलाना और उम्मत एक को गुमराह नहीं, कई सारी अहादीस है इस किया। मसले में। इसी वजह से आपके हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, सबके वहां आज पे ये। सबकी यार सुन लो, हम्म। सबकी फिक में मुर्तद को जो है कत्ल करने का ही हुक्म है। बस डिफरेंस ये है कि कोई कहता है कि उसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर मान ले तो ठीक है, वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। नहीं, उसमें एक कॉम्बिनेशन होगा ना कुछ ऐसा कि मतलब कत्ल का डायरेक्टली हुक्म थोड़ी है यार, भाई अभी शादीशुदा। आपको रसूलुल्लाह की हदीस बता दिया, हजरत अली का सीन बता दिया, और जाके आप चेक कर लीजिए अपने इमाम अबू हनीफा का क्या कॉल है मुर्तद के ऊपर, इमाम शाफई का क्या कॉल है, इमाम मालिक का, सबके वहां पे मगर ये कत्ल। मगर ये मुर्तद वो है जो गुलाम मतलब अपने मालिक से भागा और नहीं, दुश्मन से जाके सॉरी, मिला। ये वो यहाँ पे बंदा क्या है। था? यहाँ पे वो है जिसने इस्लाम छोड़ दिया, इधर कुछ भागने उगने की बात नहीं है। मतलब इस्लाम छोड़ के उनके पास गया, नहीं, हालांकि वो ये उनका दूसरी, गुलाम था। अरे भाई दूसरी हदीस में आपको गुलाम का वर्ड आया किधर? ना ना, ये इसमें इसमें कुछ गड़बड़ी है इसमें। देखो, अभी जब हकीकत आपके सामने आ रही है तो आप गलत को गलत नहीं बोलते, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम में।
ना ना, इसमें कंफ्यूजन है हम दोनों को समझने में। नहीं नहीं, मेरे को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे को एकदम अच्छे से पता है कि मुर्तद का इस्लाम में सजा है कि उसको मार दो, कत्ल कर दो। वरना आज अपोस्टेसी। जो मुसलमान, हाँ, आज आज जो एक्स मुस्लिम छुप के रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं? यही डर है कि कोई सरफिरा आके जो है कत्ल कर देगा। ना ना, किसी और टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं हम। अभी अभी आपसे मैंने बहुत देर बात की है, बाकी हजरात को भी मौका देना है। आप इस पे जाके मतलब तहकीक करिए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों मुर्तद को कत्ल करना है आप लोगों को, या इस्लाम को? जीने दो उनको उनकी जिंदगी। नहीं, मैं तो नहीं इस मानते चीज को। तो माने। अच्छा भाई को ये भी दिखला दिया जाए एक हदीस। अच्छा स्क्रीन दिख रही हाँ, है ना मेरी? आ रही है अभी। ये जी जी, ये कई जगह अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, सुनन कुबरा बैहकी में भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हजरत मूसा से रवायत है, अबू मूसा से रवायत है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया अबू मूसा या अब्दुल्ला इब्न कैस यमन जाओ। उसके बाद आपने माज बिन जबल को भी मेरे पीछे यमन भेज दिया। हजरत माज यमन पहुंचे और इनके बैठने के लिए मसनद लगाई गई। तो उन्होंने देखा कि हजरत मूसा के पास, अबू मूसा के पास एक आदमी बंधा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है। हजरत माज ने पूछा इसका क्या किस्सा है? तो फरमाया ये शख्स पहले यहूदी था, फिर इस्लाम लाया और अब मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से ये फिर गया, अब ये मुसलमान नहीं रहा। तो आपने फरमाया जब तक इसको अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के मुताबिक कत्ल नहीं कर दिया जाता, मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया। चुनांचे हज़रत अबू मूसा ने उसके कत्ल का हुक्म दिया। जब वो कत्ल हो गया तो हज़रत माज तशरीफ फरमा हुए। जी भाई। वाह वाह, जबरदस्त हदीस। जी भाई। हजरत अबू मूसा, अच्छा। और ये आपको बुखारी में भी मिल जाएगी, मुस्लिम में भी, अबू दाऊद में भी, नसई में भी, सुनन कुबरा बहकी में भी। जी भाई, आपके सामने है तीसरी। भाई को शौक लगाया। भाई को शौक लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई गलत को गलत बोलते नहीं है ना। हम्म, जी भाई। सदमे में है लगता है, अभी उभरने के लिए टाइम लगेगा इनको। यही हकीकत है पीस भाई, यही हकीकत है इस्लाम की। हर जगह पे सिर्फ तलवार है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी जो है ना, वही तलवार के वजह से जो है कईयों की सलवार उतर गई होगी कश्मीर में। वरना सोचो, हिंदुस्तान में हमारे इस्लाम नाम हम्म। का कोई रिलीजन था ही नहीं कभी। ये तो वहां से जो अटैक हुए, उस चक्कर में डर के मारे जो तलवार की जोर पे इन्होंने किया था, कई सारे लोग हम्म। जो है वो तो डर के इस्लाम कबूल कर लिए थे। ओ यार, अब भाई यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। आपके अच्छा, आप एक बात बताओ, आपकी जो पूरी लीनियज है हम्म। उसमें एक के एक हद के बाद दादा परदादा है, उससे पहले, उसके बाद तो आपको इंडियन रिलीजन वाले ही मिलेंगे ना, हिंदू मिलेंगे या बुद्धिस्ट मिलेंगे। मैं चलो हम बिगिनिंग पे जाएंगे, जब सबसे पहले इंसान कौन था इस दुनिया में। भाई भाई, बिगिनिंग छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि आप ना। हिंदुस्तान में जो आपके माँ बाप है, हम्म। उनके परदादा के परदादा जो थे, वो एक टाइम पे हिंदू या फिर बुद्धिस्ट ही रहे होंगे ना कश्मीर में। तो होंगे, मगर वो वो होंगे क्या? उससे मैटर थोड़ी करता है फिर अब। हिदायत। वही हिदायत। सलवार की जोर पे, सलवार कह रहा हूँ, तलवार की जोर पे सलवारें उतरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, तलवार की जोर पे सलवार नहीं होती है। ये अब आहिस्ता देखो आहिस्ता अपना फैल गया पूरी इतिहास, दुनिया में। कश्मीर का, भाई कश्मीर का इतिहास पढ़ो, और आप सोचो, वही आप कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने हिंदू पंडितों को अपने घर से भगाया है, मार मार के जेनोसाइड किया है। हम्म। इस्लाम के नाम पे ही किया ना प्यारे भाई। मैं जम्मू डिवीजन से हूँ, कश्मीर से नहीं हूँ, और इस बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता कश्मीर नहीं में हूँ। आपके भाई लोग नहीं, कश्मीर में आपके भाई लोग नहीं किया ना, बेचारे लोग को वहां से, उनके घर से निकाला, उनकी औरतों का रेप किया, मस्जिदों से ऐलान किया। हर उस आपके भाई चीज के लोग, खिलाफ मैं हर उस चीज को गलत मानता हूँ जो भी लेकिन इंसानियत के किया खिलाफ ना होगा। भाई,
किया ना, मस्जिदों से ऐलान हुआ ना भाई, रलीव चलीव गलीव, इस तरीके के जो 3 अल्फाज थे वहीं से किए ना भाई। मोमिन हजराती थे ना भाई। इसी तरीके से आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी कर रहे थे ना भाई। जो इस्लाम छोड़ दे ये रहा था उसको कत्ल कर दे रहे थे ना भाई। आपके सामने दलील पेश की ना, पेश की गई ना भाई। ये मुर्तद का टॉपिक अभी अभी मेरी दिमाग में है ही नहीं। हाँ तो जाओ इस पे अच्छे से, क्योंकि आपने कहा था कि ये गलत है। आप जाइए और ये गलत चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, एक अच्छी सी जलेबी बना के आइएगा, सीख अच्छा, के आइएगा जलेबी। ठीक है, फिर उसको भी हम तोड़ेंगे, टेंशन ना ले। ओके प्यारे भाई। नहीं अगर और कुछ है इस अरे बाकी लोग से इसके करूं क्या, नहीं अलावा। करूंगा। हम्म। नेक्स्ट टाइम आपसे बाकी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी बाकी जो भाई लोग हैं जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है पीस भाई, थोड़ा गौरव फिकर चलो करना ठीक। जरा। नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई कोई टेंशन नहीं, कर लूंगा। एक दिन हमारी सफ में ही होंगे इंशाअल्लाह। अब में नहीं, तुझे मैं उखाड़ के फेंकूंगा जवाब देके। अच्छा भाई, एक बात और है, एक हदीस और आती है जो बहुत मशहूर है कि नबी ने यार फरमाया। तुम लोग बस इसी चीज को टारगेट कर रहे हो जो मुझे पता ही नहीं है, और तुम लोग ये बेगुनाह लोगों को फंसा रहे हो। अच्छा सुन अब तुम्हें लीजिए। लगता है कि मैं भी उन लोगों को बोलूंगा कि हाँ यार इस्लाम बड़ा ही गंदा है, ये ऐसी चीज को क्यों बोलता है, मुझे नहीं, छोड़ना पड़ेगा। कम से कम आप भी यार सही, इस्लाम सही में को सही, सबसे गलत बड़ी को गलत चीज, ये बोल। सबसे बड़ी चीज है कि भाई अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करना ही नहीं। अब अगर हम इस चीज को मान रहे हैं, अल्लाह को एक मान रहे हैं, उसको डिसएसोसिएट करते हैं उन चीजों से। उसके बाद फिर दुनिया की सारी गलत कामें करो, है ना। सब सब गलत क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ी गलत को प्रमोट कर रहे हैं, हमने अच्छा मेरे थोड़ी को एक किसी बात को मारा। बताओ आज की दुनिया भाई, में किस बंदे ने प्लीज किसको किसको मारा आज की डेट में, मुझे कोई एक भाई, चीज एक भी दिखाओ। पीस भाई, हम्म। मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह के नजदीक एक इंसान जो रेप करता है, जो कत्ल करता है, और एक ऐसा इंसान है जो कोई गलत काम नहीं करता, सारे अच्छा काम करता है, लेकिन वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, हम्म। आप बताएं कि कौन बुरा इंसान है? वो जो दुनिया में सारे अच्छे काम कर रहा है और उसके बाद वो सिर्फ अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, कोई दूसरे भगवान को मार रहा है, वो इंसान अच्छा है, बुरा है? या वो इंसान ज्यादा बुरा है जो अल्लाह को मान रहा है लेकिन रेप कर रहा है और मर्डर्स कर रहा है? ये है कि जो मेजर और माइनर में डिफरेंस है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। एग्जैक्टली वो मतलब रेप करने वाला। फॉरगिवन है ही नहीं, वो फॉरगिवन है ही हाँ नहीं अकॉर्डिंग टू कुरान। एग्जैक्टली। तो आपकी नजर में और आपके अल्लाह की नजर में रेप करने वाला, मर्डर करने वाला ये कम गुनहगार है अगर वो ईमान पे है, वो शिर्क नहीं करता। लेकिन एक तो रेप दूसरा करने वाले इंसान, को उधर ही टपका दो। वो जो रेप एक करता मिनट, है, जो ऐसी हिम्मत करता है, मेरे को एक बात उसको बताओ। रखना ही क्यों? प्लीज भाई मेरी बात सुनो। हम्म। एक एक मुसलमान है जो मुसलमान इसने है ये गारंटी क्या है? भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो। अच्छा एग्जांपल दे रहे हो। हाँ, एक मुसलमान है जो 50 रेप करता है, ठीक है, उसने लेकिन बेशक अल्लाह के क्योंकि साथ कभी किसी को शरीक नहीं किया, अच्छा। ठीक है, हम्म। क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो तो डिपेंड करता है अल्लाह के ऊपर, वो उसे माफ करे या छोड़ दे। अच्छा, हम्म। फाइनली जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? फाइनली भी वो मैं डिसाइड नहीं करता, वो एक ऐसा इल्म है जो मेरे पास नहीं है, नहीं, ना मेरे पास कोई आपके अल्लाह के अथॉरिटी है रसूल, उसको कहने की। सुनो बुखारी की हदीस बताता हूँ। बुखारी की हम्म। हदीस कहती है कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसको यानी जन्नत में जहन्नम में डालेगा। जाने के बाद उसको साफ इफ करके धुला के जन्नत में डालेगा। अच्छा। जी आप तो कैसे अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं? ये रेप तो उसके साथ ऐड कर रहा है जिसको राई के दाने के बराबर ईमान है, हाँ? हाँ क्यों, अब मुसलमान लोग रेप को गलती ही नहीं क्यों बीच करते? में ला रहे हो तुम लोग?
एक मिनट, रेप क्या क्यों करेगा मुसलमान वो होना, इतनी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यों दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कई रेप किए हैं, कई मर्डर्स किए हैं, अब उनको मजहब कईयों के का साथ घर कोई लुटा है, लेना देना ही नहीं है। बाकी जब कहना, उन्होंने मजहब, हाँ, यार जब वो मजहब को सही से पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको ऐड कैसे कर सकते हैं हम इस्लाम तो में? आप ये कह रहे हैं कि जितने लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं? मतलब भाई देख, बंदे गल, बंदा गलती करता है, इसी वजह से हम इस दुनिया में भी हैं आज। गलती करके मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो उसका दिल और खुदा जानता है कि वो उसने भाई उस पे ईमान मैं लाया है बता या रहा नहीं। हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कि एक मुसलमान जब गलती करता है तो मुसलमान रहता है कि खारिज हो जाता है इस्लाम से? खारिज थोड़ी होगा जब उसने अल्लाह का इनकार किया एग्जैक्टली, ही नहीं। तो खारिज नहीं होगा तो एक इंसान कितने भी कत्ल मर्डर कर ले और उसने अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया है तो अल्लाह उसको जन्नत में ही डालेगा। जन्नत में डालेगा, वो उस पे डिसाइड, मतलब डिसीजन उसका है, हम उसमें कुछ नहीं कर डिसीजन सकते। इस बात का है कि दुनिया बिना में भी सजा के उसके लिए सजा डालेगा। है, सुनो, कत्ल करने वाले के लिए भी सजा है इस भाई दुनिया में। सुनो सुनो सुनो, हम्म। डिसीजन इस बात का है कि उसको सजा दे के जन्नत में डालेगा या बिना सजा दिए जन्नत में डालेगा, इस वो आयत डिपेंड के करता है मुताबिक। अल्लाह के ऊपर। हाँ, लेकिन एट द एंड वो जाएगा जन्नत में ही, हम्म। है ना? और वो बिल्कुल। इंसान जो जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो गरीबों को खाना खिला रहा है, वो लोगों की हम्म। सेवा कर रहा है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन वो किसी दूसरे भगवान की पूजा करता है, अल्लाह उसको कहाँ डालेगा? जहन्नम में। तो ये कोई इंसाफ है अल्लाह का? ये एक अच्छा खुदा है नहीं, जो इतना अच्छा काम करने के उसने बावजूद उसने उसको रास्ता जहन्नम तो में दिखा डाल रहा दिया उसको डिस्क्रिप्शन दे के कि भाई मेरे साथ किसी को ऐड मत कर, और फिर जितना चाहे तू चैरिटी कर, लोगों को खाना खिला, उनकी मदद कर, है? तो ये लेकिन इतना मेरे साथ किसी इतना को। सैडिस्टिक क्यों है अल्लाह? क्यों अपनी हाँ? इबादत सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत क्यों करवाना चाह रहा है अल्लाह? इतना देख, नार्सिसिस्ट पूरी और दुनिया कायनात उसने और बनाई। इतना तारीफ का भूखा क्यों है? इबादत करवाने का भूखा क्यों है अल्लाह? ये बताओ, क्योंकि इसका पूरी जवाब। दुनिया का मालिक है वही, पूरी दुनिया का मालिक है वही, वो चाहेगा हमें तो फना कर सकता है, चाहेगा हमें एक रख मिनट, सकता है। भाई 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 भाई, हम्म। वो दुनिया का मालिक है तो वो हम्म। मजबूर है, माजूर है कि लोग उसकी इबादत करेंगे तो ही वो दुनिया का मालिक रहेगा, उसकी बड़ाई होगी। और कोई अगर उसको नहीं मानेगा तो उसकी शान में कोई घटत हो जाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो जब उसको लेकिन फर्क ही नहीं नुकसान पड़ता उस बंदे का है तो, ना जो उसका इनकार करेगा। अरे मेरे भाई, लेकिन बंदे का नुकसान, इसको जो डालने वाला है उसका तो कोई नुकसान नहीं है ना, वो डाल रहा है ना, बंदा खुद जा रहा है क्या? अगर नहीं भाई। आपका अल्लाह, सुनो मेरी बात, हम्म। अगर हम्म। आपका अल्लाह जन्नत और जहन्नम कर्मों की बेसिस पे रखता, कर्म पे, हम्म। हम्म। ईमान पे नहीं, आप उसको एक को मानो, जैसे मिसाल के तौर पे भगवत गीता का एक श्लोक है, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन आपको समझने के लिए एक चीज खाली बता रहा हूं, उसमें है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी खुदा की इबादत करोगे, वो एट द एंड आप मेरी इबादत कर रहे हो। नहीं, अब अगर एसोसिएट कर रहे हैं हम किसी और चीज को, वो तो फिर उसकी बेइज्जती है ना। नहीं बेइज्जती, क्यों डायरेक्टली बेइज्जती? हम उसको कुछ उससे फर्क, बात कर सकते हैं ना। भाई भाई उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं अभी उस। एक कहावत सुने आपने, सुनो, हाथी हम्म। चले बाजार, एक है हम्म। ना वो, क्या है यार, कुत्ता, हाथी चलता है रास्ते से तो कुत्ता भौंकते जाता अच्छा। है ना? तो वो हम्म। हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो अजमत है, उसकी जो शान है, कुत्ते के भौंकने से फर्क नहीं पड़ती। अगर वाकई में नहीं आपका अल्लाह है, चाहे उसकी कोई इबादत कर रहा नहीं कर रहा, किसी और की कर रहा, उसकी शान में तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप खुद बोल रहे कि नहीं पड़ता फर्क, तो अगर फर्क नहीं नहीं। पड़ता तो क्यों लोगों से वो तलब रखता है कि मेरी ही इबादत करो? उसको तो चाहिए था कि कर्म के ऊपर सजा देता, अगर कोई अच्छा कर्म करे तो उसको जन्नत, अगर कोई बुरा कर्म करे तो उसको जहन्नम। तो वही तो तो आपकी है, बात सिर्फ एक आपका चीज अल्लाह का, की, एक ही चीज तो है, उसके साथ किसी को एसोसिएट मत करो, बस नहीं बाकी क्यों, जितने क्यों कर्म है वो करो। क्यों नहीं?
क्यों? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे इससे फर्क मेरे को एक बात बताओ, इंसानियत के में क्या फर्क पड़ जाएगा कि कोई एक इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा है या किसी और भगवान की इबादत कर रहा है? इससे इंसानियत में इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? और क्या अल्लाह को फर्क पड़ रहा है? अगर तो इस चीज से कोई फर्क पड़ता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा करने से इंसानियत में भी फर्क आ रहा है, अल्लाह की शान में भी फर्क आ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्या अब फर्क पड़ रहा है अब और उस अल्लाह को क्या फर्क पड़ उसकी रहा है? है भाई भाई, उसकी उसने हमने ये जो जमीन जिस पे हम रह रहे हैं, ये जो सांसें हम ले रहे हैं, ये कहाँ से आई? हाँ, हम घर से कहाँ लेके से आई? आए? कहाँ से आई? अबे तो उसी ने तो ये सब प्रोड्यूस किया है हमारे लिए एक अरे खाना बनाया, प्रोड्यूस किया है तो हमारे लिए भाई ये एक मिनट। हम्म उसने अगर ये चीजें प्रोड्यूस की भी है, वो अपनी हम्म, इबादत क्यों करवाना चाह रहा है? क्योंकि हम उसका खा रहे हैं, उसकी जमीन अच्छा, में जी मतलब रहे हैं। ऐसा एहसान जताने वाला खुदा है आपका? ऐसा आपका नहीं, वो सबका, तेरा भी खुदा है। अब तू मानने हाँ, वाला तो नहीं है तो उससे एहसान क्या जताने था? वाला नहीं, हम ऐसे खुदा को नहीं मानते, हम जूती की नोक पे रखते हैं ऐसे खुदा को। वो आपका तो खुदा जो वो है हम्म एहसान जताने वाला, सैडिस्टिक, इगोइस्टिक खुदा को हम अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम नहीं मानते ऐसे खुदा को। आप बताओ कि आप वाला जो खुदा बस है वो, फिर उस लानत का फिर इंतजार करो उस रेजोरेक्शन का, जहां पे जमा किया जाएगा और तेरे इस हाँ, जुबान को काट वो देंगे। देख लेंगे, वो रेजरेक्शन और नहीं, वो वो चीजें देख वो तो लेंगे। देख लेंगे। लेकिन अब क्या अब आप ये, सांसें भाई थोड़ी सी सुनो चल रही है ना तेरी। सुनो भाई प्लीज भाई, पहले मेरी बात सुनो। क्या आप हम्म मानते हैं कि आप एक एहसान जताने वाले खुदा की इबादत करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी तो अरे उसकी यार, दोनों इबादत बात के अलावा करते हो फिर आप। इबादत आप करनी। ये भी कह रहे हो कि वो खिला रहा है तो उसकी इबादत करना ही पड़ेगी। कौन नहीं, खिला वो रहा है तो आपको? है तो यार। आप ये एहसान जता रहे हो ना, आपका अल्लाह एहसान जता रहा है। अल्लाह के एहसान है हम पर, क्यों नहीं है एहसान? अरे भाई, उसी ने तो वो जिंदगी जता दी। क्यों रहा है अल्लाह? एक एक मेरे को एक बात बताओ पीस भाई, हम्म अभी हम्म, आपने किसी गरीब की मदद की, अच्छा। आप तो उस मतलब गरीब ये को बोल रहे हो कि मैंने तेरी मदद की, रोज मेरी तारीफ करते बैठ। नहीं, वो तो इंसानियत का मामला है। नहीं नहीं, आप ऐसे इंसान को क्या अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? इंसान और गॉड को कंपैरिजन मत कर, ये अरे एग्जांपल सूट भाई, नहीं करता। अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? नहीं, वो एहसान फरामोश तो बिल्कुल गलत चीज है ना। हाँ, एहसान फरामोश नहीं, एहसान जताना। तो आपका एहसान बस अल्लाह यही भी, जताना। हाँ, तो आपका अल्लाह भी एहसान ही जता रहा है। अगर उसने दुनिया बनाई है, खिला रहा है, तो एहसान जता रहा है और बोल रहा है कि नहीं, ये जो मैं तेरे को खिला रहा हूं, तो भाई तेरे को वो मेरी इबादत ही करनी पड़ेगी, मेरी तारीफ करते बैठ, नहीं तो मैं नाराज हो जाता हूं, मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। ये कैसा सैडिस्टिक अल्लाह खुदा को मानते हो यार आप लोग? दूसरे भगवान जो है, दूसरे खुदा है, वो इस तरीके के डिमांड्स नहीं करते भाई। दूसरा नहीं यार, अब तुम लोग बताओ मेरे को, कोई तुम्हारे जैसा जो है वो किधर, दूसरा जो खुदा है वो ये कहता है मेरी 5 टाइम की पूजा नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, इबादत नहीं करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुमको जहन्नम में डाल दूंगा। हम्म, कोई डिमांड करता है दूसरा खुदा इस तरीके से, जिस तरीके से आप दूसरा वाला खुदा करता है? नहीं, दूसरा है ही नहीं यार। दूसरा जब है ही नहीं, अरे भाई, दूसरा दूसरा कैसे है है? या नहीं है, तुम्हारा वाला है ये कैसे पता चला? अब तुमको साबित करो, ये तुम्हारे वाले अल्लाह को साबित करो। मेरे वाले अल्लाह को हाँ, मेरे वाले अल्लाह को यार, इतनी बड़ी साइंस है यार, क्यों नहीं? क्या साइंस? क्या साइंस आदम है? से लेकर आज तक इतने पैगंबर आए, आदम इतने का सबूत इंसान दे दो, आए। आदम का सबूत हैं? दे दो, आदम का सबूत दे दो। सबूत हाँ, कुरान में। कुरान का सबूत दे दो। कुरान का सबूत क्या मतलब, क्या क्या सबूत चाहिए? कुरान अल्लाह की किताब है, इसका सबूत दो। कुरान, अच्छा, इसी कुरान के बदले में कुछ दो चार आयतें तू ही दे दे, नहीं नहीं, अरे भाई, ये अगर क्या बात हो कमाल है। गई? आपने ये दावा किया हैं? है कि दावा ये कुरान है जो कि है वो इसके खुदा। यार एक मिनट। हम्म, आपने ये दावा किया है कि ये कुरान खुदा की किताब है, उसको साबित करें।
साबित यही है कि इसकी यही दलील है कि इसके जैसा कोई बना नहीं सकता, चाहे वो ये कौन सी लोग, दलील है इसके जैसा? अच्छा, क्या इसके जैसा कैसे मतलब होना चाहिए, और ये क्या उसकी दलील है जैसी कि प्रोडक्शन ही एक नहीं बन मिनट, पाएगी। तुम एक मिनट, मिर्जा गालिब की हम्म, किताब की जैसी किताब बना सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। बना के दिखाइए। यार बनाना क्या है, दो चार शेर ही डालने हैं तो और क्या होगा। बना के दिखाओ ना किताब की जैसी उसकी। यार बनाना क्या है, दो चार ऐड कर दूंगा मैं अपने शेर, डालो, तो सिमिलरली डालो, वही वैसा ही शायरी दिखेगा। से मैच करने वाली शायरी बना के पूरी डालो। नहीं मैच क्या है, थोड़ा सा पीयूष कष्ट करना भाई, है, 2 दिन का काम है। 2 दिन का हाँ, तो काम है। करके सिर्फ़ आना। गालिब की एक शायरी मैं बोलता हूँ, सिर्फ़ उसकी मीनिंग समझा दीजिएगा। कावे कावे कुएँ जानी है बिसियारी न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। क्या कहना चाह रहे हैं ये गालिब भाई? लैंग्वेज क्या है भाई, उर्दू, हिंदी नहीं आती मुझे। शुद्ध उर्दू है। तर्जुमा बता उर्दू दीजिए। नहीं है ये यार। उर्दू है। अलिफ लाम मीम है। हाँ अरे नहीं, वो तो एक अर्थ हो अलिफ जाएगा। लाम मीम है। आपने कहा गालिब बनना बस 2 दिन का कमाल है, तो बता दीजिए। कुएँ कुएँ कावे कावे कुएँ जानी है बिसियारी न पूछ, सुबह करना शाम का भाई लाना अब है ये जुए शीर मैंने का। ये दावा किया, मतलब हो सकता है, अब मैं न करूं कोई और करे, मुझसे कोई सुपीरियर हो, कोई कर तो देखिए पाएगा, आगे मतलब ना, पॉसिबिलिटी तो है। पीस साहब आगे ना। यार भाई ये पॉसिबिलिटी तो दावा, है, हो पीस तो साहब सकता है। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। ये हम्म। दावा करना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसके किस चीज की। रूल्स क्या है कि इस हम्म। जैसी कोई किताब लेके आओ? मुझे बताओ उसके रूल्स क्या है? जो नॉन अरेबिक स्पीकर है, क्या तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अरेबिक की जैसी इसकी किताब लाए, या वो अपनी लैंग्वेज में वैसी किताब लिख सकता है? क्या है इसके रूल्स, बताओ जरा। मतलब किस ये जो किस चैलेंज है कुरान का, किस पैमाने में उसको आप नापोगे? ये कुरान से बताओ आप। मतलब पूरे जस्टिस के साथ वो चीज होनी क्या चाहिए। जैसे ये कुरान में क्या कहाँ लिखा है कि पैरामीटर्स क्या होंगे? जो नॉन अरेबिक स्पीकर है उनके लिए क्या है पैरामीटर्स? अगर आप नॉन अरेबिक स्पीकर से ये मुतालबा रख रहे हो, चैलेंज रख रहे हो हम्म। कि वो हम्म। अरेबिक में किताब लाए, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। मतलब चैलेंज है इंसानियत के लिए कि ऐसी एक सूरा लेके आओ, प्रोड्यूस करो, किस अगर लैंग्वेज तुम में लोग। होना चाहिए? क्या वो उर्दू में चलेगी? वो लैंग्वेज, हाँ, क्या लैंग्वेज उर्दू में उसमें, चलेगी? ना ना, वो अराबिक उसमें पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो प्यारे भाई, पीस भाई, आप पढ़े लिखे इंसान होंगे। आप खुद सोचो कि आप एक नॉन अरेबिक को, ये चैलेंज नॉन अरेबिक लोगों के लिए है क्या, नहीं है? पूरी इंसानियत के लिए पूरी इंसानियत में नॉन अरेबिक आते। बराबर आते हैं। तो नॉन अरेबिक वाले इस चैलेंज को कैसे पूरा कर सकते हैं जब अरबी उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं वो है? सिर्फ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस पे ईमान नहीं लाते, अरे तो उसमें नॉन मुसलमानों के अरेबिक लिए है नहीं। क्या, नहीं है? भाई अराबिक भी है, नॉन अराबिक भी है, बस तो सिर्फ उन नॉन लोगों के अरेबिक लिए जो उस को पे बिलीव ये नहीं करते। चैलेंज देना, पीस भाई, नॉन अरेबिक लोगों को ये चैलेंज देना कि इसके जैसी अरेबिक में किताब लाओ, ये बेवकूफी है क्या, नहीं है? नॉन अरबिक के लिए चैलेंज के उन अरबिक में लेके आओ, हाँ। देखो, समझ के भी नहीं, समझ के भी तुम ना समझी का ये कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। आप अच्छे से समझते हो कि नॉन अरेबिक के लिए अरेबिक में ये चीज लाने का चैलेंज देना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं, बेवकूफी थोड़ी, अब वो लोग तो इस पे बिलीव अच्छा नहीं रखे बेवकूफी है। ना। मैं आपको, भाई सुनो, मैं आपका मुकाबला रेसलिंग जो है वो शेर के साथ कराऊं तो चलेगा? कौन सी शेर। बब्बर शेर। गालिब का। अरे बब्बर गजल शेर का। भाई, लायन, शेर शेर, अच्छा लायन लायन। कराऊं तो क्या क्या चलेगा? मुकाबला? मेरा मुकाबला उसके साथ। हाँ, ये इंसाफ है? ये बेवकूफी नहीं होगी कि मैं रेसलिंग आपकी शेर के साथ कराऊं या मुकाबला आपका शेर के साथ कराऊं? तो मैं जब रेडी होऊंगा तो जाऊंगा। अच्छा, रेडी होके जाएंगे?
तो मुझे तो उस पे इनाम भी बड़ा होगा ना। खत्म हो गया मैं भाई, उसको आगे ये भाई खत्म हो गया। चलो बहुत शुक्रिया पीस भाई, आपकी अकल पे सलाम है, खुश रहिएगा, और वो मुर्तद के टॉपिक पे थोड़ा देख के पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलो ठीक है।